दोस्तों, इस दुनिया में ऐसा भी होता है जब हम किसी को बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और वो हमें नहीं मिल पाते। आज की हमारी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। इन दोनों प्रेमियों की मुलाकात एक शादी के फंक्शन में होती है। जब दोनों एक दूसरे को पहली बार देखते हैं तो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। बार बार उन दोनों की निगाहें बस एक दूसरे को ही देख रही थी। दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते थे, लेकिन बात करे तो करे कैसे? कुछ तो वजह होना चाहिए बात करने के लिए। ऐसे ही शादी का फंक्शन चल रहा था, तभी लड़के के घर से कॉल आता है और एक ज़रूरी काम से उस लड़के को घर पर बुला लिया जाता है। लड़का अपने घर जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी में उसे जाना पड़ा। शादी का फंक्शन ख़त्म होने के बाद लड़की भी अपने घर चले गई, लेकिन दोनों एक दूसरे को याद कर रहे थे कि अब उससे कब मुलाकात होंगी, कहाँ होंगी, कैसी होंगी। फिर ऐसे ही करके 2 महीने बीत गए। फिर उनकी मुलाकात एक कॉलेज में होती है, जिन्होंने उसी साल उस कॉलेज में एडमिशन लिया होता है। इत्तेफाक तो ये होता है कि दोनों ने ही एक ही सब्जेक्ट लिया था और एक ही क्लास में आए थे। लड़का जब पहली बार अपनी क्लास में जाता है तब उस लड़की को देखकर हैरान हो जाता है। फिर दोनों की आंखों से आंखें मिलती है और दोनों मन ही मन इतने खुश होते हैं जैसे ऐसी खुशी कभी महसूस न की हो। फिर कुछ दिनों बाद दोनों की दोस्ती हो जाती है और दोस्ती प्यार में बदल जाती है। दोनों का ही प्यार गहरा होता जाता है। दोनों ही साथ में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताने लगे। घंटों फ़ोन पर बातें करना और चुप चुप कर मिलना उनकी आदत सी हो गई थी। एक दिन जब दोनों कहीं जा रहे होते हैं, तब लड़की का कोई रिश्तेदार उन्हें देख लेता है और सारी बात घर पर बता देता है। घर पर पता चलने के बाद लड़की के घर वालों ने लड़की को बहुत मारा और उसका कॉलेज जाना भी बंद कर दिया। उससे उसका मोबाइल फ़ोन भी छीन लिया ताकि वो उस लड़के को कॉल ना कर सके। वह लड़की अपने ही घर में एक कैदी जैसी हो गई थी। ऐसे ही दिन बीतते गए। दोनों की बेकरारी बनने लगी थी। एक दिन मौका मिलते ही उस लड़की ने अपने भाई के मोबाइल से अपने प्रेमी को कॉल किया और कहा, हम यहाँ से कहीं बहुत दूर भाग जाएंगे जहाँ पे हमें कोई ढूंढ ना सके। ऐसे ही एक निश्चित दिन पर दोनों ही घर से भाग जाते हैं। लड़की घर वालों को बहुत जल्द पता चल जाता है और उसे ढूंढने लगते हैं। उधर लड़के के घर वाले भी उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन लड़के के घर वाले उन्हें बहुत जल्द ढूंढ लेते हैं। लड़की एक अच्छे ख़ानदान से थी और लड़का गरीब ख़ानदान से था। लड़की के घर वालों को ये बात रास न आई। पहले तो उन दोनों को रस्सी से अच्छे से बांध दिया और फिर ट्रैक्टर से रस्सी को बांधकर उन्हें घसीट घसीट कर बेरहमी से मार डाला। वो कहते हैं ना, सच्चा प्यार किसी को नहीं मिलता। ऐसा ही इन 2 प्रेमियों के साथ हुआ जिन्हें इनका प्यार मिल न सका। इन दोनों का कसूर बस इतना सा था कि दोनों ने एक दूसरे से प्यार किया था, जिसकी इतनी बड़ी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकाना पड़ी। क्या इनके साथ ऐसा होना था? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो पूरा देखने के लिए शुक्रिया।